प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी निकल कर आई। अभी तक आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा, किसी वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये हमारा वीडियो देखिए। आज के इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत है। आपको ये मालूम है यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आजकल चोरी का मामला सामने आया है। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि आजकल जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में बाढ़ की भी समस्या आ गई है। तो क्या किसानों के खाते में इस बार समय से पहले पैसा जारी होगा या नहीं? लेकिन उससे पहले किसानों को कुछ कार्य करने होंगे। लेकिन किसानों को इस बार 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, यानी कि जो किसान योजना का पैसा है 2,000 उनके खाते में आएगा। साथ ही सरकार की ओर से उनके खाते में 5,000 रुपया और आएगा। ये पैसे 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएंगे। लेकिन करीब 75 लाख किसान ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। चलिए जानते हैं कारण क्या है, वजह क्या है और किसानों को कौन सा जरूरी कार्य करना है। किसान भाइयों को जो जरूरी कार्य करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं। किसान भाइयों का नाम लिस्ट में होना जरूरी है। अगर किसान का लिस्ट में नाम नहीं होता है तो पैसा नहीं मिलेगा। आपके मन में सवाल है, कई ऐसे किसान के मन में सवाल है कि भाई साहब लिस्ट में नाम कैसे पता करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने KYC बुक की सत्यापन आधार बैंक से जुड़वाया होगा तो आपको आपका पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में चलिए हम जांचते हैं कि आखिर KYC कैसे करना है और लिस्ट में नाम कैसे देखना है। नीचे की तरफ आ जाइए। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाते हैं तो एक कोष्टक में आपके सामने खींच देता हूँ। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा क्या लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान की स्कीम 2 अगस्त 2025। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को 2 अगस्त 2025 को PM किसान योजना का पैसा जारी हुआ था। जभी से किसान, चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि आप KYC कैसे करेंगे, साथ ही अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे। PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट ही कर दिया गया है कि बिना KYC किसी भी किसान को पैसा नहीं मिलने वाला। KYC करने के लिए 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आधार अगर मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो OTP के माध्यम से, दूसरा है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तीसरा है कि फेस के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई नहीं करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले PM किसान योजना की राशि आपके खाते में नहीं आएगी। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और आपको नाम चेक करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है eKYC का, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे eKYC का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। यानी यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को डालना होगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा आधार नंबर डालने का ऑप्शन है। ये भाई साहब यहाँ पर आधार नंबर डालना है। दूसरा नंबर यहाँ पर आ जाता है सर्च का। आपको इस सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और आपके आधार नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा, उसी को आप यहाँ पर डाल देना है। जब आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, OTP जाएगा और आपको ये OTP, ये मैसेज वहाँ पर आके दर्ज कर देना है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जैसे कि मैंने दिखाया डालना है। कई लोगों का ऐसा होता है जिनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, इसके कारण उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है तो वो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब चलिए आगे की तरफ लेकर जाते हैं। आगे की तरफ लेकर मैं चल रहा हूँ, मतलब आपका नाम चेक कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुल के आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़रा देखिएगा और थोड़ी वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आ जाता है कि भाई साहब आप किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि भारत में आपका कौन सा राज्य है। दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, फिर बोलता है आपका तहसील क्या है, फिर बोलता है आपका ब्लॉक क्या है, फिर बोलता है आपका गाँव क्या है। यानी ये 5 चीज़ें आपसे बोलता है। अब ये 5 चीज़ें आप लोग समझ जाइए कि क्या बोल रहा है। पहला नंबर भारत के आप किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका गांव क्या है, ब्लॉक क्या है। बस यही सब करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए मैं वो भी बढ़ के आपको दिखा देता हूँ।
राज्य के आइकन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नाम खुलकर आ गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करूँगा और अपना राज्य चॉइस कर लूँगा। अब अपना राज्य चॉइस करने के बाद नाम चेक नहीं होगा। अपना राज्य चॉइस करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जिला क्या है। याद रखिएगा, आपको अपना जिला चेक करना है। जब आप जिला चेक कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। देखें आप लोग यहाँ पर, चलिए और आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का आइकन में जैसे भरता हूँ, यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर सूचित कर देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ। जिला के आइकन पर क्लिक करने के बाद भारत के जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले हैं, जितने भी ज़िले में पीएम किसान लागू है, वैसे तो भारत के हर राज्य में लागू है और हर ज़िले में लागू है, तो यहाँ पर सब नाम आ जाता है। देखिएगा, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपुर, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हापुड़, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर का चॉइस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अब यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ। हमारे तहसील में हमारे 5 तहसील है, इस पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट विलेज का ऑप्शन आके क्लिक करते हैं। गांव का ऑप्शन, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिएगा गेट रिपोर्ट आ गया। अगर आपके गाँव में ये 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 से ज़्यादा होंगे तो तीसरे पर क्लिक कीजिएगा, 200 से ज़्यादा होंगे तो 5वें पर क्लिक कीजिएगा। आपके मन में, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कितने लाभार्थियों में से हम अपना नाम कैसे चेक करेंगे। मैं आपके जानकारी के लिए, आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं, जो कि आप लोग को ये जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ये सर्वे नंबर, ये फार्मर नेम, ये जेंडर नेम, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपका जो सर्वे नंबर, एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, आपका नाम कितने नंबर की संख्या पर है उसी को सर्वे नंबर बोलते हैं। फार्मर नेम का मतलब जिसके नीचे आपका नाम हो उसी को फार्मर नेम बोलते हैं। उसके बाद जेंडर का मतलब जो आपका नाम है, मेल फीमेल, ये दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद।